Hi friends, कैसे हैं आप हो? Everything is fine at your end. So this is again another video regarding work and holiday visa and mates visa. We'll talk about both of these visas. इन दोनों के बारे में आपसे बात होगी and we'll let you know what are the differences, how one is better, किस में चांस किस तरह से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज दोनों वीज़ाज़ फर्स्ट टाइम शुरू होने वाले हैं अराउंड अक्टूबर और नवंबर, और दोनों बैलेट सिस्टम के साथ ही आगे प्रोसीड करेंगे. बैलेट सिस्टम मीन्स लकी ड्रॉ. तो इन दोनों वीज़ाज़ में लकी ड्रॉ होना है और लकी ड्रॉ होने के बाद जिसका नाम आएगा उसके बाद आगे प्रोसेसिंग होगी. तो इसके लिए हमने पीछे शॉर्ट वीडियो में बताया था वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा का कंफर्म्ड जो पहले नंबर 500 था वो 1000 हो गया. दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू कि 1000, क्योंकि जो पहले अपडेट आ रही थी 1000 की आ रही थी, तो बीच में जब लिस्टिंग में वो शामिल हुआ इंडिया तब इन्होंने 500 कर दिया. तो लास्ट वीक इन्होंने इसको अगेन बैक टू 1000 कर दिया. सो इट इज़ नाउ कन्फर्म्ड कि 1000 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ाज़ आने हैं. अब इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, सो दैट आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं देन ज्वाइन दैट ग्रुप. हमने इसमें लिंक छोड़ दिया है, इसकी डिस्क्रिप्शन पे पिन भी कर देंगे कि जो भी इंटरेस्टेड है रजिस्ट्रेशन में जैसे ही स्टार्ट होती है देन ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दे दिया है. राइट नाउ सेकेंड थिंग, मेट्स वीज़ा. अब मेट्स वीज़ा के लिए भी हम एक और ग्रुप बनाने वाले हैं. उसके लिए भी हम इसमें पिन अप कर देंगे कि जो मेट्स वीज़ा के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबल हैं वो उसमें ज्वाइन कर लें, बिकॉज दोनों का प्रोसेस बैलेट सिस्टम के साथ है. ठीक है. अब मेट्स का इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि मेट्स से रिलेटेड भी हमारे पास कई लोग ऐसे आए जिसमें उन्होंने बताया कि लोग पैसे ही ऐसे कह रहे हैं कि स्टार्ट हो गया और ये कोई भी अभी स्टार्ट होना है, हुआ नहीं है. और कोई भी आपको अगर ऐसे कह रहा है कि आप हमें पैसे दीजिए हम आपका दिलवा देंगे, तो वो टोटली आपको ट्रैप में ले रहा है. बिकॉज बोथ वीज़ाज़ आर बैलेट बेस्ड वीज़ाज़. बैलेट में जिसका नाम आएगा उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होने का होगा. राइट. और जहाँ तक चांसेस का सवाल है, जिसका बैलेट में नाम आ जाएगा तो वी कैन से दैट 99% उसका वीज़ा मेन फाइल में आने का फुल चांस है. क्योंकि जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग मतलब जो लोग एलिजिबल नहीं हैं या जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उसके सारी चेकिंग वगैरह बैलेट स्टेट जो बैलेट वाला रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है उसी में हो जाएगी. अब इसमें कैसे आप मतलब, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई लोग या कई एजेंट्स ऐसे भी होंगे जो कंडीशंस को फुलफ़िल किए बिना ही फ़ाइल लगा देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, भी नाम आ गया तो मेन फाइल है. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से उन्होंने बैलेट में लोगों को डालना है. तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही बैलेट में डालेंगे, और जिसकी एलिजिबिलिटी एक पॉइंट पे भी कम होती है तो उसको बैलेट से ही निकाल दिया जाएगा. ठीक है ना. तो ये आप अगर जेन्युइन तरह से जानना चाहते हैं किस तरह से मूव ऑन होना है ये प्रोसेस, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, और जब प्रॉपर एक्चुअल में शुरू हो जाएगा और जो एलिजिबल होगा उसी को हम पहले गाइड करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तभी आप इसमें करें. अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ग्रेजुएट, क्योंकि जो दूसरा वीज़ा है मेट्स वीज़ा, मोबिलिटी प्रोग्राम फॉर यंग प्रोफेशनल्स है मेट्स वीज़ा. इसमें क्या है कि इसमें ग्रेजुएट लेवल के लोग उन्होंने मांगे हुए हैं और कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में मांगे हुए हैं. तो इसी ग्राउंड्स के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मेट्स में चांस ज़्यादा क्यों है कंपैरेटिवली इन द लकी ड्रॉ. मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे शेयर लगे दोनों में, बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन देखेंगे कि किस लेवल पे और किस एलिजिबल क्राइटेरिया पे बैलेट में डाला जा रहा है लोगों को, तो उस हिसाब से मेट्स में चांसेस आपका बैलेट में आने के ज़्यादा हैं. वही पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस करने हैं, तो वो 1 बाय 1 करते हैं. नंबर 1, मेट्स वीज़ा में आपके स्लॉट्स ज़्यादा हैं शुरुआत से ही. फ्रॉम दिस ईयर 3000 स्लॉट्स हैं, और वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा में अभी सिर्फ 1000 स्लॉट्स हैं. ठीक है. अब सेकंड, उसमें चांस इसलिए ज़्यादा है मेट्स में क्योंकि मेट्स में उन्होंने ऑलरेडी जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स उनको चाहिए स्पेसिफिक फील्ड्स, वो मैं आपको शॉर्ट में अभी बता दूंगा, हमने पहले भी बताया हुआ, उन्हीं को बैलेट में रखा जाएगा. अब ऐसा नहीं है कोई BA आर्ट्स वाला ग्रेजुएट 23 का जो एलिजिबल बनता है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन, बट वो फील्ड में नहीं आ रहा, वो अप्लाई कर देगा और उसका नाम आ जाएगा. नो, मेट्स वीज़ा में आपकी फील्ड भी देखी जाएगी, और अगर आपकी फील्ड जो रिक्वायर्ड फील्ड है 5-6 उनमें नहीं बैठती है, नहीं मैच करती है, तो आपको बैलेट में नहीं रखा जाएगा, किक आउट कर दिया जाएगा. राइट.
तो मेट्स के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुक कीजिए, वो लेट यू नो कि आर यू एलिजिबल और नॉट, राइट। तो अगर आप तब इसमें चांस इस तरह से इसी पॉइंट से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो 6 स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, अपना फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग और इंजीनियरिंग, एंड माइनिंग। सो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स। कुछ मैं ये हम सारी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख देंगे फॉर मोर डिटेल्स। तो इन्हीं फील्ड्स में अगर आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद इन लास्ट 2 ईयर्स, ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपने 2016 में कर रखी है और आप अभी जाके, नो, लास्ट के 2 ईयर्स में आपके पास डिग्री आइदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसी फील्ड में होनी चाहिए जिसकी उन्होंने अभी डिमांड करी है। अब ये फील्ड्स नो डाउट अगले साल और एवरी ईयर चेंज होंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए दिस ईयर के लिए आपको बता रहे हैं कि यही फील्ड्स में उन्होंने बंदे बैलेट में डालने हैं। अब इसमें आपका चांस इस तरह बढ़ेगा क्योंकि हर कोई इन फील्ड्स में एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ जिनके पास डिग्रीज़ हैं, वो भी फ्रेश डिग्रीज़ हैं लास्ट 2 ईयर्स वाली, चाहे ग्रेजुएशन की है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, वही बैलेट में जा पाएंगे। इसके आगे एक और फिल्टर लगा हुआ है, वो ये है कि क्राइटेरिया में ओवरऑल 6 बैंड्स, एंड ये भी इसमें आपका जो टोटल ओवरऑल बैंड 6 आने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया मेट्स में है जो कि वर्क एंड हॉलिडे में नहीं है। तो जो लैंग्वेज में पीछे रह जाएगा, ये स्कोर नहीं कर पाएगा, वो भी बैलेट से आउट। जो फील्ड का नहीं होगा वो भी बैलेट से आउट। जो एज और उसका क्राइटेरिया तो सेम ही है, 30 से नीचे होना चाहिए और कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्राइटेरिया बैलेट में जाने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 462। तो इसलिए अगर आपके पास ये बाय चांस आपने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फील्ड्स में कर रखी है, देन इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करेंगे, फ़र्स्ट टाइम में भी लोगों को इतना नहीं पता होता है, या जब वीज़ाज़ ग्रांट होंगे और वीडियोस बनाएंगे लोग तो वो ज़्यादा फैलता है। तो डेफिनेटली फ़र्स्ट टाइम आपका चांस है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेट्स वीज़ा के लिए एस्पायरेंट हैं, तो ग्रुप जो नीचे दिया हुआ है हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द लिंक। नंबर 2, और अगर आपको स्पेसिफिकली पता नहीं लग रहा है, आपके पास डिग्री तो है बट यू आर नॉट श्योर कि उसमें वो चीज़ है या जो वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल कॉमर्स किया होता लोगों ने, अब कॉमर्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए वो लिखा हुआ उन्होंने कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो कोई भी किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है इन वीज़ाज़ को लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड और अगर हमारे से रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे और रजिस्टर भी हम करेंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब एक सबसे बड़ी एडवांटेज, इतनी सारी एडवांटेज हमने आपको इसकी बताई हैं मेट्स में। नंबर 1 स्लॉट ज़्यादा हैं, नंबर 2 स्पेसिफिक फील्ड हैं तो जल्दी ज़्यादा चांस आने का इसमें है एज़ कम्पेयर टू 462। तीसरा इसमें सबसे बड़ा और जो एडवांटेज है, इसमें आप अपनी फैमिली को साथ में ले जा सकते हैं। तो कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे, अपने स्पाउस को साथ में ले जाना चाहते हैं, तो दैट ऑप्शन इज़ नॉट इन द 462, वो आपको मेट्स में मिलेगी। मेट्स में आप फैमिली मेम्बर को, डिपेंडेंट्स को साथ में ले जा सकते हैं अप्लाई करके, दैट इज़ एन एडवांटेज, राइट। इसके बाद एक और एडवांटेज है मेट्स वीज़ा की। मेट्स वीज़ा में आप बाउंड नहीं है कि आपको और कोई वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते आप इसके ऊपर जाके, जबकि वर्क एंड हॉलिडे में सिर्फ आपको फर्स्ट के बाद वर्क एंड हॉलिडे सेकंड ही मिलेगा, सेकंड के बाद आपको वर्क एंड हॉलिडे थर्ड मिलेगा। ऑन द अदर हैंड मेट्स में आप वहाँ जाके अगर आप किसी पीआर या सिटीज़न से शादी कर लेते हैं तो आप स्पाउस वीज़ा की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको कोई फुल टाइम 482 ऑफ़र करता है उसमें स्विच हो सकते हैं। और मीनवाइल मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेट्स वीज़ा है दैट इज़ ओपन वीज़ा लाइक विजिटर वीज़ा, जिसमें काफ़ी ऑप्शंस आपके पास रहेंगी टू कन्वर्ट दैट वीज़ा इनटू अदर वन फॉर द सेटलमेंट पर्पस। और ऑन द अदर हैंड 462 में ये चीज़ें आपको बाउंडिंग है कि आप सिर्फ वर्क एंड हॉलिडे पे वर्क एंड हॉलिडे ही ले पाओगे।
नो डाउट उसमें जो आप कहेंगे क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 साल रहने के बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर 462 भी। वो ऐसे नहीं है कि वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप 3 साल वहाँ पर किसी एम्प्लॉयर के साथ या किसी फील्ड में आप काम कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे यू कैन हैव स्पॉन्सर्स टू स्पॉन्सर यू फॉर द फुल टाइम वर्क वीज़ा, राइट। तो वो करने के बाद यू कैन स्विच टू दैट एंड देन योर PR, राइट। तो ये चीज़ है। अब सारी चीज़ें हमने आपको मेट्स के में आपको एज पे बताया कि मेट्स में आपका चांस ज़्यादा है, उसमें स्लॉट्स ज़्यादा हैं, इसमें वीज़ा 2 साल का मिलेगा और ओपन वीज़ा है, कोई भी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी क्लियर हो रही है वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिजिबिलिटी आपकी 462 में बनेगी लोगों की, क्योंकि 462 में एज ऑफ नाउ कोई बाउंडिंग नहीं है टाइम की कि आपकी 12वीं कब होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि 30 से नीचे होने चाहिए, आपके पास 12वीं इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए और कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए। नो डाउट आपकी 12वीं 4 साल पहले हुई है, 3 साल पहले हुई है, ये चीज़ अभी उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं की है, जो कि मेट्स में है। मेट्स में उन्होंने टाइम बाउंड किया हुआ कि 2 साल के अंदर आपका होना चाहिए। अगर इससे पहले की डिग्री है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द बैलेट। तो उस लिहाज से जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अपना लक ट्राई करना है, तो काफ़ी लोगों का लक 462 में ट्राई हो सकता है अगर आपके पास रिफ्यूज़ल नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। तो ओवरऑल समरी दे देते हैं, इसमें मेट्स थोड़ा फेवरेबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 462, बट 462 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लो है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोनों वीज़ाज़ में लक फैक्टर है, राइट। तीसरा, मेट्स वीज़ा, ओपन वीज़ा, यू कैन फाइल एनी वीज़ा ऑन दैट, बट जो 462 है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कोई और वीज़ा फाइल करने से, क्योंकि इसमें कंडीशन आएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग कंडीशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि वर्क के ऊपर जो कंडीशंस लग कर आएंगी इस 462 वीज़ा में वो क्या होंगी, उनको हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो जो कि आप डिमांड करते हैं और जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हम ज़रूर बनाते हैं। तो कमिंग अप है वो, इसके बाद वो वीडियो भी आपके पास आएगा। और तो इस लिहाज से दोनों वीज़ा की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये था कि आप ट्रैप में ना आएँ। दोनों वीज़ाज़ बैलेट बेस्ड हैं। कोई भी अगर आपको कहता है कि ये मेट्स हम दिलवा देंगे, आप ये ट्रेनिंग कर लो, हमें इतने पैसे दे दो, तो उस ट्रैप में आप मत आइए, क्योंकि दोनों वीज़ा बैलेट के बिना नहीं मिलने। जिसका बैलेट में नाम आएगा उसी को वीज़ा मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और मेट्स के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।